रहमान मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं अब्दुल खालिक ख़ान ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ हूँ कुछ टिप्स लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। दोस्तों, मैंने सोचा है आगे रमज़ान आ रहा है तो अपने बहन भाइयों को कुछ टिप्स दे दूं, ख़ासकर अपनी बहनों को जो कि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। तो कुछ उनकी सहूलत के लिए ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये आज जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ, ये एक चटनी बनाकर स्टोर करनी है ताकि पूरे रमज़ान में आपको चटनी ना बनानी पड़े, बस इफ्तारी के टाइम पे निकालें और खाएं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये सामान देख लें। ये आपके सामने ये धनिया है, ये पुदीना है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, 5-6 दाने हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या बढ़ा सकते हैं। और ये लहसुन है, 10 कलियाँ लहसुन की हैं। और ये चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून। ये ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून। ये नमक है, हाफ़ टी स्पून। इसमें भी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कमी पेशी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको मशीन में डालकर ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये धनिया हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद इसमें ये प्याज भी डाल देना है और इसको ग्राइंड करना है। दोस्तों, ये हमारा पुदीना ग्राइंड हो चुका है, ये देखें। अब इसके बाद इसमें हमने ये सारी चीज़ें डाल देनी है, मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक और चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर हमने इसको इन सब चीज़ों को ग्राइंड करना है। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये हमने जो सामान इसमें डाला था, लहसुन वगैरह, ये भी ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसमें पुदीना डालेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको ये जो क्यूब्स हैं इनमें डालकर फ्रीज़र में रख देना है। रोज़ाना 1 या 2 क्यूब्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने निकाल कर दही में ऐड कर देनी है। आपकी चटनी तैयार। तो दोस्तों, ये स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है, ये देखें। तो दोस्तों, ये देखें, ये मैंने क्यूब्स में सारी चटनी डाल दी है। ये पूरा महीना आप चटनी आपको नहीं बनानी पड़ेगी। इफ्तार के टाइम पे बस दही डाल लाना है, दही में डालनी है, मिक्स करके आपके टाइम की बचत होगी। उस दौरान बंदा और कई काम कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जैसे बस एक क्यूब्स निकाल के ये दही में डाल दी। 1 या 2 क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे।
दोस्तों ये बहुत ही आसान और अच्छी टिप्स है। ये टिप है अच्छी। इसमें आपको रमज़ान में रोज़ाना चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये एक दफ़ा बना के क्यूब्स में रख डालकर फिर फ्रीज़ कर लें और उसके बाद पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये दूसरी टिप है आज की। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी। वैसे भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर ये टाइम की बचत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके लिए ये देखें, 3 पाव लहसुन ला के छील कर और ये 1.5 पाव अदरक है, इनको ग्राइंड करेंगे हम। बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये देखें, ये लहसुन हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें अदरक डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा लहसुन अदरक ग्राइंड हो चुका है। ये देखें कितना बेहतरीन ग्राइंड हो चुका है ये। अब इसमें ये जो नमक मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल 2 चुटकियाँ या 3 चुटकियाँ ये डालना है। उसके बाद ये ऑयल है, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल है, ये इसमें डालना है। ये ऑयल डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा। वैसे तो ये ग्रीन हो जाता है, लेकिन जब ऑयल और नमक डालेंगे आप तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये ऑयल और नमक डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेस्ट जो है ये तैयार हो चुका है। ये देखें कितना बेहतरीन मक्खन की तरह। अब इसको बोतल में डाल देंगे। तो दोस्तों ये आज की जो मेरी टिप्स थी, ये देख लें। लहसुन चटनी, ये तैयार चटनी, ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये देखें, लहसुन भी रमज़ान में बस रोज़ाना 2 चम्मच 1 चम्मच जितना हस्बे वो अपना रूटीन के मुताबिक जो आप डालती हैं निकाल के डालें और उसके बाद हांडी तैयार करें। तो इसमें आपकी टाइम की बचत होगी इन दोनों टिप्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में एक नया टॉपिक या नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।